महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे छुट्टी पर चले गए हैं। तो वो छुट्टी पर चले गए हैं या फिर कि उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है? क्या दिल्ली की गुपचुप बैठक में ये तय हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अपने पदों की अदला बदली करेंगे, यानी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या इसी से खफा होकर एकनाथ शिंदे परिवार सहित छुट्टी पर चले गए हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक करके देंगे और ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। खबर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप खबर देखिए पत्रिका की। इसमें लिखा हुआ है कि शिंदे और फडणवीस करेंगे पदों की अदला बदली, खफा होकर सीएम ने ली छुट्टी, एनसीपी के दावे से मची खलबली। तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कैसे घमासान मचा हुआ है। अगले ही पल क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। ऐसे में जब मुख्यमंत्री की खुद की कुर्सी पर संकट गहरा रहा हो और मुख्यमंत्री छुट्टी पर चला जाए तो समझ जाइए कि इशारा है कि बड़ा खेला होने की तैयारी है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में उठापटक है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ अपने गांव में छुट्टी मना रहे हैं। तो हर कोई ये सवाल कर रहा है कि ये छुट्टी मनाने के लिए गए या फिर कि इन्हें छुट्टी मनाने के लिए भेजा गया है, या फिर कि नाराज हो गए हैं। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या रिएक्शंस हैं, एक एक आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले आप खबर देखिए। खबर में लिखा है कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को सनसनीखेज दावा किया है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रॉस्टो ने एक ट्वीट में कहा, बीजेपी आला कमान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपने पदों की अदला बदली करने के लिए कहा है, जिस वजह से सीएम शिंदे नाखुश होकर और 3 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। तो शिंदे साहब यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने स्टाफ से कहा कि 24 से 26 अप्रैल तक मैं अपने गांव, अपने सतारा, अपने परिवार के साथ जा रहा हूं। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है कि वो 3 दिन की छुट्टी पर गए हैं, तब से बवाल मच गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे हालातों में छुट्टी पर कैसे जा सकता है जब मुख्यमंत्री की ही कुर्सी पर संकट लटका हो। फिलहाल आपको बता दूं कि एनसीपी ने इस पर 2 ट्वीट किए हैं। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रॉस्टो हैं, उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, जिसके बाद से बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहला ट्वीट अंग्रेजी में किया गया है, आपको हिंदी में बताती हूँ। देखिए, लिखा है कि क्या यह सच है कि मीडिया के सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच पद की अदला बदली की जाएगी। दिल्ली में गुपचुप बैठक हुई है। तो बैठकों का दौर तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से लगातार तेज है। कभी अजीत पवार के साथ शाह की बैठक होती है, कभी देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक होती है। ऐसे में क्या बैठकों में ये तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाने वाली है? वैसे भी एकनाथ शिंदे काफी नाराज हैं कि अजीत पवार से जैसे लगातार नजदीकी बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या जो समस्या पैदा कर रहा है, उस समस्या को खत्म करने के लिए तैयारी कर ली गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब से छुट्टी पर गए हैं तब से चाहे शिवसेना हो यानी कि उद्धव ठाकरे की गुट हो, या फिर कि एनसीपी हो, या फिर कि कांग्रेस हो, लगातार सवाल कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि एनसीपी के प्रवक्ता की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है। मराठी में लिखा है, आपको हिंदी में बताती हूँ। लिखा है कि क्या यह भी सच है कि खबर है कि एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रालय के काम से 3 दिन की छुट्टी ली है। मीडिया के सूत्रों का कहना है कि शिंदे ने छुट्टी इसलिए ली है क्योंकि वो इस बात से खफा हैं कि बीजेपी चाहती है कि वो देवेंद्र फडणवीस के साथ मौजूदा महाराष्ट्र सरकार में अपने पदों की अदला बदली कर लें। तो एक तरफ जहां ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, महाविकास आघाड़ी गठबंधन लगातार कमेंट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सड़कों पर तो बाकायदा पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। जी हाँ, पोस्टर्स लगे हुए हैं। आप पोस्टर में देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर के साथ लिखा गया है, महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री। अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? जब पोस्टर भी लग चुके हैं, ट्वीट्स भी आ रहे हैं, लगातार बैठक पर बैठक हो रही है, तो
तो ऐसे में बेचारे इतने परेशान हो गए, इतने खफा हो गए कि छुट्टी पर ही चले गए। अब क्या परमानेंट छुट्टी पर जाने वाले हैं? इस सवाल का जवाब भी जल्द ही निकल कर सामने आएगा। वैसे आपको बता दूं कि ये पोस्टर जब से निकल कर सामने आए हैं तब से तो इतना तो साफ हो चुका है कि जो संकेत है वो बिल्कुल क्लियर कट है, क्योंकि कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बिना किसी की इजाजत के ये पोस्टर, वो भी महाराष्ट्र की सड़कों पर, तो लगा नहीं सकते। फिलहाल आपको बता दूं कि ये पोस्टर्स, ये ट्वीट, ये खबर जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तब से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। इस पर बीजेपी के महाराष्ट्र चीफ का क्या कहना है, क्या रिएक्शन निकलकर सामने आया है, खबर देखिए एबीपी न्यूज की। इसमें लिखा हुआ है कि फडणवीस को सीएम होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का बयान, शिंदे की छुट्टी पर भी दिया रिएक्शन। तो फडणवीस को सीएम होना चाहिए, क्या कहा है पूरा बयान सुनिएगा। इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल जारी है। इसी बीच प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की पैरवी भी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी के महाराष्ट्र के चीफ भी चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने पैरवी की है। आगे लिखा है कि लेकिन आज की असलियत ये है कि आज सीएम एकनाथ शिंदे हैं, ऐसे में शिंदे हमारे नेता हैं। तो क्या ये आज की असलियत को बदलने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की है। जहां एक तरफ बयानों की झड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में जब बावनकुले से सवाल किया गया एबीपी की तरफ से कि क्या एकनाथ शिंदे छुट्टी पर गए हैं, तो बावनकुले ने क्या कहा, उनका बयान सुनिए। लिखा है कि चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे की छुट्टी पर जाने को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिंदे कहीं छुट्टी पर नहीं गए हैं, वो अपने परिवार के साथ अपने गांव गए हैं, फोन पर पूरी तरह उपलब्ध है। तो इसे छुट्टी नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा? खबरें लगातार चल रही हैं कि 3 दिन की छुट्टी पर गए हैं। इस पर इनका कहना है कि गांव गए हैं, फोन पर उपलब्ध है। महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है और एकनाथ शिंदे यानी कि मुख्यमंत्री छुट्टी पर चला गया, वो भी 3 दिन की छुट्टी पर चला गया। अब क्या ये छुट्टी परमानेंट छुट्टी में तब्दील होने वाली है? क्योंकि जो पद के अदला बदली की बात चल रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एकनाथ शिंदे गए थे बीजेपी के साथ। जब कुर्सी ही नहीं रहेगी और उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, तो क्या एकनाथ शिंदे इसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ वो वापस जाएंगे, ऐसा तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में तो घमासान मचा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर किसी का बिगड़ा है तो वो एकनाथ शिंदे का बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत पर, इस छुट्टी पर, इन बयानों पर, इन पोस्टर पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।